हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट 2022 पे। हम इस बजट में देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या नई स्कीम लाई है गवर्नमेंट, और किस किस सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट होने वाला है इस साल। अगला देखेंगे हम टैक्स पर्पज, टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और मेन जो आजकल चल रहा है डिजिटल असेट्स, मतलब बात कर रहा हूँ मैं क्रिप्टो करेंसी, उसमें क्या क्या प्रोविजन गवर्नमेंट ने डाले हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल असेट्स की। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये डिजिटल असेट्स है, ना कि डिजिटल करेंसी। ना ही इसको डिजिटल करेंसी बताया है और ना ही इसको डिजिटल इन्वेस्टमेंट बताया है, इसे बताया है डिजिटल एसेट। अब जो ये डिजिटल असेट्स है, मेन इन्होंने जो बात की है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए की है। ठीक है, तो इसमें एक जो सेक्शन डाला हुआ है कि मीनिंग ऑफ डिजिटल एसेट्स, इस डिजिटल एसेट्स का क्या मतलब है, जो ये कौन सा सेक्शन की डाला है इन्होंने इसमें, सेक्शन 247 ए। इसमें क्या बोला है इन्होंने, एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, मतलब वो इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हो, या कोई कोड हो या कोई टोकन हो, जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज by whatever name called, providing a digital representation of value exchanged with or without consideration। इसमें पहला क्लॉज क्या डाला है इन्होंने कि कोई भी कोड हो या टोकन हो या कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, वो क्या नहीं होना चाहिए, इंडियन करेंसी नहीं होनी चाहिए और फॉरेन करेंसी नहीं होनी चाहिए। मेनली क्रिप्टो करेंसी के लिए बोला हुआ है, जो ट्रांसफर किया हो किस वे में, एक्सचेंज विथ और विदाउट कंसिडरेशन। आपने किसी कंसिडरेशन से किया हो या विदाउट कंसिडरेशन किया हो, वो आपकी करेंसी मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, ए नॉन फंजिबल टोकन और एनी अदर टोकन और सिमिलर नेचर बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। कुछ भी हो, कोई भी टोकन हो, नॉन फंजिबल टोकन हो या किसी और नाम से उसे जाना जाता हो। ठीक है, तो इस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है, किसको, डिजिटल एसेट्स को। नेक्स्ट इसमें एक सेक्शन डाला हुआ है चार्जेबिलिटी सेक्शन, कि इसको किस सेक्शन के अंडर चार्ज किया जाएगा। तो सेक्शन 115 BBH में इसमें क्या है, चार्जेबल सेक्शन है इसका। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट उन्होंने रखे हैं, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सर्च वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एट द रेट ऑफ 30%। मतलब जो आपको इस डिजिटल करेंसी से गेन होगा उसमें 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगला इसमें इन्होंने बोला है टीडीएस एट द रेट 1% ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू ए रेजिडेंट। किसी आप रेजिडेंट को अगर कोई वर्चुअल करेंसी ट्रांसफर करते हो तो उस पर 1% का टीडीएस भी चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अलाउंसेस और सेट ऑफ एनी लॉस shall be allowed to the assessee under any provision of this act in computing the income refer to in clause A of subsection 1। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपको डिजिटल करेंसी में जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें जो आपको लॉस होगा वो किसी और इनकम से आप सेटअप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आपने बोला मुझे क्रिप्टो में 50,000 का लॉस हो गया, ठीक है, और बिजनेस में आपका क्या है, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट है। तो आप बोलोगे मैं इस 50 को इस बिजनेस लॉस से सेट ऑफ कर दूंगा और बैलेंस जो बच गया मेरे 50,000 इसी पे मैं टैक्स पे करूंगा। तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें, गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज टू बी टैक्स एट रिसीवर्स एंड। मतलब अगर आपने किसी को कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई डिजिटल एसेट्स गिफ्ट किया हुआ है तो जिसको दिया हुआ है रिसीवर्स, वो टैक्स उस एसेट्स पे रिसीवर को टैक्स देना पड़ेगा, ना कि देने वाले को। तो ये मेन 3 मेन पॉइंट हैं। ठीक है, अब करते हैं इसकी टैक्सेशन की बात।
टैक्स कितना परसेंट है इस पे। जैसे ये तो हमने अभी पहले समझा, पॉइंट में समझा कि 30% है, 1% है, लेकिन इसको किस तरह से चार्ज किया जाएगा और क्या क्या कंडीशन है इस 30% और 1% की, तो इसमें समझेंगे। तो 30% का टैक्स है वो तो है आपका गेन पे, जब आपको गेन होगा इसमें क्रिप्टो करेंसी में या डिजिटल एसेट्स में जो गेन होगा उसमें 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सेक्शन है 115 BBH में ये प्रोविजन डाला गया है। अब टीडीएस का जो 1% है उसका सेक्शन है 194S, टैक्स ऑन पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू ए रेजिडेंट। ठीक है, तो इस पे 1% का आपको टैक्स पे करना होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा इस पे। अब इसकी लिमिट क्या है, भैया कितने अमाउंट तक हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो किस पे कितना लगेगा। तो ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके लिए 50,000 तक, अगर वो डिजिटल एसेट्स का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। और एनी अदर पर्सन जो है वो अगर 10,000 तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन पे 1% का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर 1% का टीडीएस क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, और स्पेसिफाइड पर्सन और एनी अदर पर्सन में ये डिफाइन किया है इन्होंने, turnover from business does not exceed 1 crore rupees or turnover from professional does not exceed 50 lakhs। स्पेसिफाइड पर्सन किसको बोला गया है कि जो बिजनेसमैन है और जिनका 1 करोड़ से ऊपर क्या नहीं है, टर्नओवर नहीं है। और दूसरा जो प्रोफेशनल है उनका 50 लाख से ऊपर क्या नहीं है, टर्नओवर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या आएंगे स्पेसिफाइड पर्सन में। ठीक है, और एनी अदर पर्सन, मतलब एनी अदर पर्सन कौन हो गया, आम आदमी हो गया। ठीक है, वो अगर 10,000 से ज्यादा करेगा ट्रांजेक्शन तो उसमें 1% टीडीएस अप्लीकेबल होगा। लेकिन बिजनेसमैन जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और प्रोफेशनल जो अपना प्रोफेशन करते हैं उनके अगर 50 लाख से कम है तो उनको वो कितने तक ट्रांजेक्शन करेंगे जो उन्हें 1% टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, वो 50,000 तक कर सकते हैं। लेकिन एनी अदर पर्सन जो है, जैसे हम तुम लोग हो गए आम आदमी, उनके लिए कितना है, 10%। ये तो इसका टैक्सेशन है। अब हम इसको समझते हैं कि जो 30% है गेन पे डिजिटल एसेट्स पे, वो किस तरह कैलकुलेट होगा। ये एग्जांपल है इसमें, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने परचेज करी कोई डिजिटल एसेट्स 50,000 में और उसको सेल कर दिया 1,50,000 में, तो आपको प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट या गेन 1 लाख। ठीक है, तो उसमें फ्लैट इस पे 30% टैक्स है। 1 लाख का 30% कितना होगा, 30,000। और ये क्या है, बिफोर रिबेट अंडर सेक्शन 87 दैट इज 12,500, ये उससे पहले का टैक्स है। अब इसमें आपको दो एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो मैंने नोट लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर 1% टीडीएस विल come into effect from 1st July 2022 while the gain will be tax effect April 1st। देखो ये वाला जो टैक्स है आपका 30%, ये अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। अप्रैल 2022 से आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो ट्रांजैक्शन आपकी उस साल की इनकम में ऐड होगी। लेकिन ये जो 1% वाला सेक्शन है ये होगा आपका 1 जुलाई से, ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल है और ये अप्रैल से एप्लीकेबल। ये दो चीजें हैं इसमें। अब बजट में जो टैक्स प्रपोजल है वो क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, उसको समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल इन फाइनेंस बिल 2022। देखो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको ना ही कोई बेनिफिट हुआ है और ना ही कोई लॉस हुआ है इस चीज में। तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया हुआ है। नंबर 2, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 96 में चेंज हुआ है। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय NPS नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट इज इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 14%। तो ये भी जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए है स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनका क्या किया है,
एनपीएस में जो मैक्सिमम डिडक्शन था वो 10 से कितना कर दिया है, 14 कर दिया है। तो इसमें देखो ये मैक्सिमम डिडक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पहले से ही 14% था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनके लिए तो सेम है, लेकिन यहाँ चेंज हुआ। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, पहले 10% था और अब कितना हो गया, 14%। और जो अदर एम्प्लॉय हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोग, उनके लिए 10% ही। टैक्स के टैक्स में ये मेन चेंज है, और जबकि ये किसके लिए है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए बेनिफिट है इसमें। थर्ड पॉइंट है टैक्सेशन का, एनी सरचार्ज एंड सेस लेविड ऑन इनकम आर नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। पहले क्या होता था, सेस या हायर एजुकेशन सेस को पहले बिजनेस में एज ए एक्सपेंस, कई केसों में लोग उसको एक्सपेंडिचर मान के अलाउ हो जाता था वो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सेस या हायर एजुकेशन सेस ये अलाउड नहीं होगा एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। फोर्थ पॉइंट है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 18.5% टू 15% फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया इन्होंने, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो 18.5% से रिड्यूस करके 15% आ गया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट सरचार्ज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 7% हुज इनकम इज बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। ठीक है, तो इसमें कॉर्पोरेट सरचार्ज क्या हुआ, वो 12% से 7% तक कर दिया है, लेकिन जिनकी इनकम किसके बीच में हो, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। ठीक है, तो ये आप टैक्स के जो प्रोविजंस हैं या टैक्स के जो नए चेंजेस हैं, ये याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ है हमारा ए न्यू प्रोविजन इज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ टैक्स पेयर टू अपडेट द पास्ट रिटर्न। इसमें क्या किया है कि नया प्रोविजन डाला है, तो 2 साल पुरानी रिटर्न को आप अपडेट करके चेंज उसमें कर सकते हो। सेवंथ है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम डिडक्टेड ड्यूरिंग एनी सर्वे और सर्च। जो आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस होता है उसको आप अब सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, और वो कौन सा, जो अनडिस्क्लोज इनकम है। अगर कोई सर्वे या सर्च में अगर कोई पाया गया कि अनडिस्क्लोज इनकम से आपको कोई लॉस हुआ है, तो वो सेट ऑफ भी नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। सरचार्ज ऑन एलटीसी, जो सरचार्ज था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वो कैप्ड 15% तक कर दिया है, मैक्सिमम 50% सरचार्ज देना पड़ेगा इसमें। और इससे क्या हो गया, बेनिफिट अनलिस्टेड स्टॉक इन्वेस्टमेंट को भी क्या हो गया, बेनिफिट मिल गया। पहले क्या था, पहले मैक्सिमम सरचार्ज था 37%। ठीक है, अगर कोई कैपिटल गेन होती थी तो उसमें क्या था, मैक्सिमम कितना था, 37%, लेकिन अब कितना कर दिया है, इसको हटा के रिड्यूस करके 15% तक कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा ये जो लास्ट पॉइंट आते हैं बजट के, इसमें क्या सस्ता हुआ हमारा और क्या महंगा हुआ। तो सस्ता क्या होंगे, क्लॉथ सस्ते होंगे, लेदर गुड्स, मोबाइल फोन एंड चार्जर्स, डायमंड ज्वेलरी, फार्मिंग गुड्स, कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन पॉलिश डायमंड, फॉरेन मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और फुटवेयर्स, ये क्या होंगे, हमारे चीपर होंगे, सस्ते हो जाएंगे। महंगे क्या होंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कैपिटल गुड्स एंड फॉरेन अम्ब्रेलास। ठीक है, ठीक है। एजुकेशन में क्या करा इन्होंने, डिजिटल यूनिवर्सिटी ये लॉन्च करेंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, इम्पोर्ट ड्यूटी इन्होंने जो कंसेशन मिलता था उसको हटा दिया है, उसके बदले इन्होंने उल्टा 7.5% कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, जो क्या है इम्पोज कर दिया किस पे, अगर हम कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं। ठीक है, पीएम गति शक्ति की जो योजना इन्होंने लॉन्च करी है उसको ये रिफॉर्म करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट में इन्होंने एक्सपेंड किया है 25,000 किलोमीटर तक के नेशनल हाईवे नेटवर्क अपना एक्सपेंड करेंगे। हर घर नल से जल, 60 करोड़ का ये इन्होंने बजट बनाया हुआ है कि 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को हम क्या करेंगे, हर घर में पानी की व्यवस्था पहुंचाएंगे। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल 48,000 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या करा है, 80 लाख ये घर बनाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा रिफॉर्म करेंगे। 100% ये 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों को 100% कोर बैंकिंग से जोड़ेंगे।